आपके पास अगर कुछ खाने के हो तो दो ना माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आपके पास कुछ है या है भी नहीं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है माँ, मुझे कुछ दो ना। नहीं बेटी, मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया, मैं तुमको क्या दे सकती हूँ? जो खाना बचा था वो भी किसी ने चुरा कर खा लिए। अब मेरे पास से 1 रुपया है ना कोई खाना बचा है। चलो जंगल में चलते हैं। तब तो निकले और उसकी बेटी जंगल में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर देखते हैं कि क्या रखा हुआ वहाँ पर। अरे माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये कालू अंकल है ना, उनसे मुझसे एक एप्पल मांग लो ना, मेरी कम से कम भूख भी मिट जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझसे और रहा नहीं जाता माँ, एक मांगो। सिर्फ तो मैं मांग लूंगी, लेकिन मेरे पास तो एक छोटी कौड़ी भी नहीं है। वो कालू है, वो मुझे बिन पैसे के तो देगा भी नहीं। ऐसे में मैं क्या करूँ बेटी, अगर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? बिना पैसे के देगा तो देखते। कालू भैया, क्या आप मुझे एक सेब दे सकते हैं? क्योंकि मेरी बेटी को बहुत जोर से भूख लगी है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। तो क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? मुझे बिन पैसे के एक सेब दे सकते हैं कालू भैया? अरे वो टोनी, मैं भी तो बहुत गरीब हूँ, बिना पैसे के इस एप्पल मैं तुमको कैसे दे दूँ? फिर भी अगर तुम्हारे बेटी का नाम लेती हो, इसलिए ये लो, एक सेब रख लो। क्या करूँ, तुम्हारी बेटी भूखी भी है, ऐसे छोड़ भी नहीं दे सकता, इसीलिए एक सेब खा ले कम से कम। अरे क्या देख रही हो बेटी, कम से कम एक एप्पल तो खा लो। इसे देखो मत, तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी जल्दी से इस एप्पल को तुम जल्दी जल्दी से खा लो और अपनी भूख को शांत करो ना। मम्मा, मम्मा, मुझे ये सेब देख करके कुछ बातें याद आ रही है। क्यों ना हम इसे फिर अपने पुराने वाले बगीचे पर लगा दें, ये पेड़ उग जाएंगे। तब टोनी चिड़िया और उसकी बेटी उस फल को लेकर के अपने पुराने वाले बगीचे पर पहुंच जाती है और उसे वहीं पर गाड़ दिया जाता है। मम्मा, मम्मा, अब इसे हम कुछ दिनों के बाद देखने आएंगे, क्योंकि यह तो अब फलने भी लगेगा। हमारे पौधे जल्दी ही बड़े होने लगेंगे, हम कुछ दिनों के बाद अच्छे हो जाएंगे। अरे बेटी, ये सब तो जादुई दुनिया में होता है, इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ से चलते हैं, किसी दिन आकर देख लेंगे, ठीक है ना? तब वो दोनों वहाँ से निकल जाती है और आकर के देखती है तो बंटी कबूतर उनके सारे बर्तन फेंक रहा होता है। भैया, काहे हमारे बर्तन को तुम फेंक रहे हो? हम कुछ दिन में आपके पैसे चुका देंगे ना, थोड़ा समझो। हमारे पास भी पैसे तो नहीं है अभी, हम कुछ दिन में आपके पैसे चुका देंगे, ठीक है ना? तुम्हारा हर बार कैसा होता है, तुम हर बार ऐसे कहती हो और पैसे नहीं देती हो। इस बार मेरे घर पर दोबारा आना मत, निकल जाओ यहाँ से और यहाँ कभी दोबारा दिखाई मत देना। मैं तुम दोनों की शक्ल यहाँ पर देखना नहीं चाहता हूँ। इस घर से और इस जंगल से निकल जाओ, जाओ अपनी जगह ढूंढ लो तुम कहीं पर भी। तब टोनी चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ से निकल जाती है और अपने जहाँ पेड़ उगाए थे वहीं पर पहुँच जाती है। मम्मा, मम्मा, देखो ने हमने जो पेड़ लगाए थे ना, वो तो बहुत बड़ा हो गया है और इसमें कितने सारे फल भी लगे हैं। अब हमारे गरीबी अब दूर होने वाली है, हम इनको बेचकर जल्दी से पैसे कमा लेंगे। बेटी, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन हमारा घर तो उस बंटी कबूतर ने कब्जा कर लिया है। अब हमें तो इस पेड़ के नीचे ही रहना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे बरसात में भी। अगर बारिश हो गई तो हम क्या ही करेंगे? अरे टोनी बहना, तुम टेंशन मत लो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ तुम दोनों के लिए रहने के लिए। अभी मैं एक घर बना दूंगा जिसमें तुम दोनों आराम से रहना और इसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। ये लो तुम्हारे लिए एक जादुई घर बना दिया से। पेड़ भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। आपने हमारी मदद की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हम आप दोनों के फल भी खा सकेंगे, ठीक है? ले लो पके पके सेब, ले लो ताजे ताजे सेब, ले लो। अरे टोनी बहना, कैसे दिए सेब?
सेब तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मुझे एक सेब दे दो, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगी। सुंदरी बहना, एक सेब तो 10 रुपए दिए हैं, आप ले जाओ, ठीक है ना? और अपने बच्चों को भी खिलाना और किसी दिन मेरे पास फिर आना लेने के लिए। ठीक है सुंदरी बहना, आते रहना और साथ ही मैं आपकी तरह बेचती रहूंगी। तब कालू सोचने लगता है, अरे ये टोनी चिड़िया तो मेरे बीज के धंधे में आ गई है। अगर इसके सब फल फल खरीदने लगे तो मेरे पास कौन आएगा फल खरीदने के लिए। मैं इस टोनी चिड़िया को रास्ते से हटाना पड़ेगा, इसके फल को। तब कालू कौआ उसके पेड़ पर, सेब के पेड़ पर दवाई का छिड़काव करने लगता है। तभी, अरे मूर्ख कालू कौआ, मैं साधारण पौधा नहीं हूँ, पेड़ नहीं हूँ, मेरे पास जादू ही है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। चला जा, तू यहाँ से भाग जा।